शांति। आज 27 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में तुम बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। आज का प्रश्न है, हिसाब किताब की खेल मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है। उत्तर में बाबा कहते हैं, मनुष्य समझते हैं यह जो सुख दुख का खेल चलता है, यह सुख दुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि हिसाब किताब का खेल मनुष्यों की समझ में और हमारी समझ में जो आता है उसमें क्या अंतर है। मनुष्य लोग समझते हैं जो भी हो रहा है, सुख दुख का जो भी खेल है, वह सब परमात्मा ही देते हैं। तो कोई भी परिस्थिति आती है तो फिर कहने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन हम बच्चे समझते हैं, बाबा ने यह हमें कर्मों की जो गुहि गति है, बाबा ने हमें बताया है कि यह सब तुम्हारे ही कर्मों का खेल है। अगर किसी भी तरह का दुख आ रहा है तो आज या किसी भी जन्म में, इस जन्म या किसी भी जन्म में हमने किसी को दुख दिया है, वैसा ही कर्म हमने किसी के साथ किया है, तभी हमारे साथ इस तरह का पेपर आ रहा है। तो बाबा ने हमें यह बता दिया है। बाबा तो आते हैं सिर्फ हमें सुख का रास्ता बताने के लिए। बाबा कहते हैं कि मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का खेल है। हमने ही यह सब किया है तो हमें फल मिल रहा है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। अब हमें सहनशीलता का गुण धारण करना है। माया के बहुत सारे विघ्न आएंगे, क्योंकि ये अंतिम का समय और ये कितनी पहले की मुरली है। उस समय बाबा ने हमें अलर्ट कर दिया था और अभी चल रही है, तो हमें अलर्ट रहना है। मुरली वही होती है कि अगर कोई भी बात आनी होती है या पेपर आना होता है तो मुरली के द्वारा हमें पता चल जाता है। इसीलिए हम सुबह सुबह मुरली का अध्ययन करते हैं। बाबा कहते हैं कि सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में अब हमें पास होना है। बहुत तरह की आपदाएं आएंगी, अत्याचार भी होंगे, लेकिन अभी हमें सहन शक्ति को धारण करना है और सदा आत्मिक रूप में स्थित रहना है और बाबा की याद में रहना है और सच्ची कमाई करनी है। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो सच्ची सच्ची कमाई हमारी होती है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, विशाल बुद्धि बनकर इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। अब हमें विशाल बुद्धि बनकर ड्रामा के हर राज को समझना है। यह ड्रामा बना बनाया है, तो इसमें कोई भी क्या क्यों का प्रश्न उठना ही नहीं है। साक्षी होकर बस हमें इस खेल को देखना है। बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं, अच्छी मत दे रहे हैं, सदा उस पर चलना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। बाबा से जो हमें खजाने प्राप्त हुए हैं उसे हमें कार्य में लगाना है, विश्व कल्याण में लगाना है। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। हमें जमा करते जाना है और फिर बांटते जाना है, तो उससे हमारा और बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं, जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन विश्व राज अधिकारी बनेंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। विश्व कल्याणी बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की कमी कमजोरियों को समाप्त करना है।
आज का अव्यक्त इशारे हैं, जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।